मीन राशि 28 जून से और 8 जुलाई 2025 तक इसमें 8 दिनों में क्या परिवर्तन होगा और क्या नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम करते हैं। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन एस्ट्रोलॉजी। ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, पहले एक नज़र इस पर डालते हैं। पहला परिवर्तन इस माह 29 जून को शुक्र का है। मेष से अपनी ही राशि वृषभ में चले जाएंगे, आपके तीसरे भाव में। आपकी राशि में शनि है लगन भाव में, और 12वें भाव में राहु है। आपके चौथे भाव में सूर्य और बृहस्पति हैं, और 5वें भाव में बुध देव विराजमान है। 15 जुलाई को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा और काल सर्प दोष का प्रभाव भी था, लेकिन 1 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। यहाँ शुक्र का परिवर्तन 26 जुलाई तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण साबित होगा, और मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है। शुक्र क्या है? शुक्र को काम सुख के कारण माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। कुंडली में शुक्र का आकलन करके ही जातक के सुख, संपन्नता और प्रेम की गणना करते हैं। शुक्र लग्जरी लाइफ के कारक हैं। इस ग्रह गोचर के आधार पर क्या परिवर्तन इन 8 दिनों में होगा, क्या उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, इसकी चर्चा करते हैं। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में नए नए पहचान व अच्छे संबंध स्थापित होंगे और मनचाहे परिणाम हासिल करेंगे। आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, और जो आपके पिछले समय से कार्य पेंडिंग और डिले हुए हैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। अगर धन संबंधी बात करें तो कई सुनहरे मौके मिलेंगे। केवल सही फैसले लें और उस पर आधारित होकर के कार्य को अंजाम दें। यदि आप विदेशी व्यापार से जुड़े हैं तो अच्छी डील होगी और अधिक मुनाफे की जरिया बनेगी। इस समय अच्छे अवसरों की तलाश करें और अच्छे मौक़ों को हाथ से जाने न दें। इस समय व्यक्ति संबंध और मौसम की समस्या थोड़ी रह सकती है, जिससे कार्य में बाधा आ सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर आगे बढ़ते रहें और कोई फैसला सोच समझ कर लें, क्योंकि बीते समय में बहुत बड़ा आपने नुकसान उठाया है। तो वह दौर अब खत्म होने वाला है, परिवर्तन तो निश्चित होगा। अब आर्थिक मोर्चे पर आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, क्योंकि आमदनी के कई नए स्रोत खुलने जा रहे हैं। धन आगमन के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। इस 8 दिनों में कुछ विशेष परिवर्तन होकर रहेगा। सूर्य समस्या पूर्ण रूप से तंगी की थी, वह अब समाप्त होगी। इस समय आप कर्ज व उधारी चुकाने में भी सफल रहेंगे। इस समय ग्रहों की अच्छी स्थिति है और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। भाग्य प्रबल है, क्योंकि बृहस्पति देव प्रबल होकर के अपने स्थान पर आपको लाभ देने के लिए तैयार हैं और प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब जरूरी है धन का सही जगह निवेश करना। इस समय धन तो आएगा, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट सही जगह आप करें और भविष्य के आधार पर करें। खर्चों पर कंट्रोल रखें और लॉन्ग टर्म स्कीम में निवेश करें और भविष्य को सुनिश्चित करें। इस समय आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और पहले से अधिक सुदृढ़ और मजबूत स्थिति का निर्माण हो रहा है। पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो काफ़ी सुकून भरा रहेगा। आपसी सहयोग और तालमेल में वृद्धि होगी। आपसी समझ और प्रेम में वृद्धि होगी। अच्छा वातावरण भी निर्मित होगा।
जो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। किसी तरह का विवाद या मनमुटाव था तो वह खत्म होगा और साथ में मिलकर खुशियों का आनंद लेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। यह समय अनुकूल साबित होगा, गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते मजबूत होंगे। एक नएपन का एहसास करेंगे और प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक सहयोग मिलेगा। इतना ही नहीं, पार्टनर प्रत्येक क्षेत्रों में आपका साथ देंगे। अब वैवाहिक और प्रेम जीवन में मजबूती आएगी। इस समय संबंध स्थिति में सुधार होगा और मजबूती देखने को मिलेगी। हर मोर्चे पर पार्टनर प्रेमिका के द्वारा सहयोग मिलेगा। विश्वास पर कायम रहें, किसी तरह की शंका न पैदा होने दें। सरकारी जातक सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी सेक्टर से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा इस समय साबित होगा और अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें, इन 8 दिनों में स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। ऊर्जा उत्साह जोश से भरे रहेंगे। समय पर खान पान का ध्यान रखें और अच्छा सुपाच्य भोजन लें। योगा प्राणायाम करें, दैनिक चर्चा सही करें। नौकरी हो या व्यापार, हर जगह संतुलन बना रहेगा। ऑल ओवर यदि देखा जाए तो आपको प्रत्येक क्षेत्रों में संतोषजनक परिणाम देखने को इन 8 दिनों में मिलेगा। केवल धैर्य और परिश्रम से अपने कार्य को अंजाम दें। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।